सिलेक्शन, टेक्स्ट सिलेक्शन शॉर्टकट कीज। तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, तो उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं। तो इसको सीखने से क्या होता है कि आपका जो वर्क होगा तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं। तो सपोज हमने कोई टेक्स्ट लिखा, ठीक है, ये मान लीजिए हमने ये कोई टेक्स्ट लिखा। अब आप अभी आप देखो हमारा जो कर्सर है कहाँ पे है, लाइन के शुरुआत में है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं होम, लाइन का ये होम है। तो आप कीबोर्ड पे ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये ऑन स्क्रीन का कीबोर्ड है, ठीक है। तो आप कीबोर्ड पे देखोगे ये कीबोर्ड है। तो आप फिजिकल कीबोर्ड पे देखिएगा, फिजिकल कीबोर्ड ये है आपका, और ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वर्चुअल कीबोर्ड है, ठीक है। ये खुलता कैसे है, ये विंडो आर प्रेस करोगे और यहाँ पर रन पे आप लिखोगे OSK, ऑन स्क्रीन की, ठीक है। OSK मतलब क्या होता है, ऑन स्क्रीन की। तो आप कीबोर्ड पे देखोगे कि यहाँ पे जो आपको बटन दिखाई दे रहा है ये क्या है, होम, ठीक है। आप फिजिकल कीबोर्ड भी दे सकते हो। तो अगर हमारा कर्सर मान लीजिए बीच में है, अगर आप होम प्रेस करते हो तो आपका कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, शुरुआत में आ जाएगा। अगर आप इंड प्रेस करते हो तो आपका कर्सर कहाँ चला जाएगा, एंड पे। होम इंड हो रहा है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब यहां पर बात आती है सेलेक्ट करने की। हमने कहा है कि आपको ये पूरा लाइन यहां से लेकर के यहां तक सेलेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे, कर्सर यहां पे रख करके और उसको आप होल्ड करोगे, कर्सर का लेफ्ट बटन दबा के रखना है और इधर राइट साइड आपको ऐसे ड्रैग करना है। जब ड्रैग करोगे आप तो ये सेंटेंस या आपका ये वर्ड क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, शॉर्टकट की पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट सिलेक्शन के लिए शॉर्टकट की। तो अभी हमने क्या बताया कि अगर आपका कर्सर शुरुआत में है, होम पे है, एंड पे जाना है तो क्या दबाएंगे, क्या प्रेस करेंगे, एंड बटन दबाएंगे, एंड बटन प्रेस करेंगे। तो लेकिन हमें सेलेक्ट करते हुए जाना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और फिर इंड दबाएंगे। तो हमारा कर्सर क्या होगा, लास्ट तक सेलेक्ट कर देगा। यानी कि अगर आप क्या करे हो, यहाँ पर शिफ्ट बटन दबा के रखना है, आपको शिफ्ट बटन होल्ड करके रखना है और फिर आपको एंड प्रेस करना है, और एंड प्रेस करोगे तो एंड तक पूरा हो जाएगा सेलेक्ट। ये बहुत ही आसान तरीका है सेलेक्ट करने का। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि अगर आप माउस सेलेक्ट करते हो, अगर माउस प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो ये सेलेक्ट पूरी तरह से नहीं हो पाता है, या फिर टेक्स्ट आपका लेफ्ट राइट खिसक जाता है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि कर्सर आप शुरुआत में रखो और शिफ्ट प्लस एंड मार दो तो ये एंड तक सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप कर्सर रखे हो कहां पे, एंड पे, लास्ट पे आपका कर्सर है, तो अगर आप शिफ्ट के साथ होम प्रेस करते हो तो क्या होगा, ये होम तक सेलेक्ट होगा। तो लिखिए पहला शॉर्टकट की लिखिए कि, हाँ, पहला शॉर्टकट की लिखिए होम। होम का यूज क्या होता है, प्रीवियस लाइन, बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस लाइन, go to the beginning of previous line। छोटा कर देते हैं क्योंकि फॉन्ट बड़ा है तो इसलिए पूरा प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, गो टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस लाइन, यानी कि जो लाइन है, लाइन के शुरुआत में जाने के लिए, है ना, ये होम का यूज करते हैं। और इसके बाद अगला शॉर्टकट की लिखिएगा एंड। एंड का यूज क्या होता है, गो टू द लास्ट लाइन, लास्ट लाइन पे जाने के लिए, है ना, गो टू द लास्ट। इसके बाद
गो टू द लास्ट इन लाइन, है ना, लाइन में लास्ट में जाने के लिए। इसके बाद अगला लिखिएगा शिफ्ट प्लस होम। शिफ्ट प्लस होम से क्या होता है इसके बारे में देखिएगा। देखिए अगर हमारा कर्सर रखा है यहाँ पे लास्ट में रखा हुआ है, अगर हम शिफ्ट के साथ होम प्रेस करते हैं तो सेलेक्ट करते हुए होम तक आएगा। ठीक है, तो सेलेक्ट द लाइन, सेलेक्ट द लाइन एंड टू होम, या लास्ट से और होम तक सेलेक्ट करने के लिए। या अगर जरूरी नहीं है कि अगर आपका कर्सर लास्ट में है तो आप यहाँ तक नहीं ला सकते हैं। लास्ट में अगर कर्सर रखा हुआ है तो अगर आप शिफ्ट के साथ होम प्रेस करेंगे फिर भी आ जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अगर कर्सर यहाँ रखा हुआ है बीच में और शिफ्ट के साथ होम करेंगे तो फिर भी ये सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर हमारा कर्सर लास्ट में रखा हुआ है और शुरुआत तक होम तक करना है सेलेक्ट, तो शिफ्ट प्लस होम करेंगे तो शुरुआत तक आ गया। अगर बीच में रखा हुआ है तो शिफ्ट के होम करेंगे तो वो जहां कर्सर रखा है वहां से लेकर के शुरुआत तक हो जाएगा। और अगर मान लीजिए सेकंड रो में है और शिफ्ट प्लस होम करेंगे तो उसी सेकंड, हमने कहा कि लाइन का ही करता है, एक लाइन का, तो शिफ्ट प्लस अगर होम करेंगे तो उसी लाइन का होम तक करेगा, कर्सर पोजीशन से उसी लाइन के होम तक। ठीक है, ये लिख लीजिएगा अपने शब्दों में। बता तो रहा हूं, वही तो शॉर्टकट बता रहा हूं, ये शॉर्टकट की ही तो है। ये होम एंड शिफ्ट प्लस होम वही ना है, ये शॉर्टकट कीज तो है। जरूरी नहीं है कि कंट्रोल के साथ अगर हम यूज कर रहे हैं कीज तो वही शॉर्टकट कीज कहलाएंगी। अगर हम सिंगल कीज भी प्रेस कर रहे हैं तो वो शॉर्टकट कीज ही कहलाएंगी। अगर आप होम प्रेस कर रहे हैं, अगर आपका वर्क हो रहा है, कर्सर मूव कर रहा है होम तक, तो ये भी शॉर्टकट की ही है। ठीक है, बाकी हम तो अपने कीबोर्ड माउस से भी कर सकते हैं क्लिक करके। ठीक है, तो ये 3 शॉर्टकट की अभी तक हमने बताया कि होम का यूज क्या होता है, लाइन के शुरुआत में जाने के लिए, बिगिनिंग ऑफ द लाइन, और इंड का यूज क्या होता है, गो टू लास्ट ऑफ लाइन, लाइन के लास्ट में जाने के लिए। और शिफ्ट प्लस होम से क्या होता है कि सेलेक्ट करते हुए शुरुआत में जाने के लिए। ठीक है, बन जाएगा इतना। आगे बढ़े, इसके बाद अगला देखिए। अगर जैसे मान लीजिए हमारा कर्सर रखा है यहाँ पे या यहाँ पे, लेकिन हमें लास्ट में जाना है, यहाँ जाना है सेलेक्ट करते हुए, तो शिफ्ट के साथ इंड मारेंगे ना, तो ये देखिए हो जाएगा सेलेक्ट। ऐसा कर्सर हमारा मान लीजिए कहाँ रखा है, अभी कहाँ रखा है, अभी लाइन के शुरुआत में, लाइन के बिगिनिंग में रखा है। इसमें देखिए, इसमें यहाँ रखा ना एसडी के पहले, लाइन के शुरुआत में, लाइन के बिगिनिंग में रखा है। अगर हमें लास्ट में ले जाना है, यहाँ पे ले जाना है, उसी लाइन के यहाँ ले जाना है कर्सर, तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ इंड सेलेक्ट करते हुए जाएगा। ये यहाँ रखा था ना, ये रखा है, ये रखा है होम। अगर हम शिफ्ट के साथ एंड मारेंगे तो कहां तक जाएगा, सेलेक्ट होते हुए एंड तक जाएगा। सब बताने वाले, पूरे शॉर्टकट की वही तो बता रहा हूं, स्टेप से पूरे शॉर्टकट की बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, सेलेक्ट करने से रिलेटेड हर शॉर्टकट की। ठीक है ना। हाँ, एमएस वर्ड में, वो एमएस वर्ड में तो बताया था एमएस वर्ड में तो और अच्छे से होता है। एमएस वर्ड में तो आप सेंटेंस वाइज सेंटेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें तो और फीचर मिल जाते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो इसको लिख लीजिए, शिफ्ट प्लस इंड, इसे यूज क्या होता है, सेलेक्ट द लाइन होम टू इंड, या फिर सेलेक्ट द लाइन टू इंड तक लाइन सेलेक्ट करने के लिए होता है शॉर्टकट की। इसका प्रैक्टिकली तो बन जाएगा ना,
इसको आप प्रैक्टिकली करिए। अगर आप प्रैक्टिकली कर लेते हैं 2 बार 4 बार 10 बार प्रैक्टिकली कर लीजिए तो ये ऑटोमेटिक आपसे आने लगेंगे। रटने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्टकट की आप रट नहीं पाओगे क्योंकि शॉर्टकट की बहुत सारी होती हैं और शॉर्टकट की माध्यम से आप अपने वर्क को बहुत फास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो शिफ्ट प्लस एंड, शिफ्ट प्लस एंड से क्या होता है कि आपका कर्सर लास्ट तक सेलेक्ट करते हुए ले जाएगा, ये हो जाएगा सेलेक्ट। इसके बाद हाँ अब देखिए हाँ अगला देखिए, देखिए पैराग्राफ के लिए अलग होता है। हमने बताया कि एमएस, अभी हमारा ये नोट पैड है, नोट पैड में लिमिटेड वर्क हो रहा है। अगर एमएस वर्ड वगैरह हम जब बताएंगे तो सेलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, वहाँ पे तो आप एक एक शब्द कर सकते हैं, एक एक सेंटेंस कर सकते हैं, एक एक पैराग्राफ कर सकते हैं, सभी के लिए अलग अलग शॉर्टकट कीज होती हैं। ठीक है ना, तो इतना वर्ड पहले नोट पैड वाला हो जाए, इसके बाद जब हम वर्ड स्टार्ट करेंगे तो पूरे उसको ही हम बता देंगे। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कोई चीज़ें छूटने ना पाए ताकि। ठीक है, एमएस वर्ड में, हाँ ठीक है ना, हाँ वर्ड पैड में ना, ठीक है। आगे देखिए, अब जैसे आपने कहा कि अगर हम कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करें और कंट्रोल प्लस होम प्रेस करें, इससे क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्टकट की, ये पूछता है, ये आपके मन में क्वेश्चन आया है तो इसको आप ध्यान से प्रैक्टिकली देख लो, कर भी लो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारा कर्सर ये है ना, अभी कर्सर हमारा कहाँ है? हमारा कर्सर कहाँ पे है? लाइन के शुरुआत में है ना। अगर हम कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करते हैं, कंट्रोल बटन दबा के रखते हैं और एंड प्रेस करते हैं, ठीक है, तो हमारा कर्सर कहाँ पे आ गया? देखिए ये लास्ट में आया, लाइन उसी लाइन के शुरुआत लास्ट में नहीं गया है, बल्कि ये यहाँ पे गया है लास्ट में। अगर हमारा कर्सर कहाँ पे है? यहाँ पे लास्ट में रखा हुआ है। अगर हम कंट्रोल प्लस होम प्रेस करते हैं तो कहाँ पे जाएगा अपना कर्सर? फर्स्ट में जाएगा, गया। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत फेमस क्वेश्चन एक पूछता है कि डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज होती है? विच शॉर्टकट यूज टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? तो डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम, डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाने के लिए कंट्रोल प्लस इंड, ऐसा। हाँ तो वो तो जहां शिफ्ट लगा दोगे तो वो सेलेक्ट होगा। अगर ऐसा बोलता है कि डॉक्यूमेंट के शुरुआत तक, शुरुआत यानी ये डॉक्यूमेंट के शुरुआत तक ऐसे सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की क्या यूज होता है? तो कंट्रोल प्लस इंड से क्या होता है? कंट्रोल प्लस होम से क्या होता है? डॉक्यूमेंट के शुरुआत तक होता है, जाता है कर्सर। लेकिन अगर हम शिफ्ट दबा देंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम, तो सेलेक्ट करते हुए डॉक्यूमेंट के शुरुआत तक सेलेक्ट कर देगा। आया समझ में? अगर हमारा कर्सर कहां पे है? डॉक्यूमेंट के शुरुआत में है, इंड में जाना होगा तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस इंड करेंगे। तो कंट्रोल प्लस इंड करेंगे जब, तो क्या होगा? ये लास्ट तक क्या हो जाएगा? जाएगा, लास्ट तक कर्सर जाएगा। लेकिन अगर हमारा कर्सर शुरू में रखा है और हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट बीच में डाल करके और इंड दबाएं, तब क्या होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंड से क्या होगा कि शुरू से लास्ट तक सेलेक्ट करते हुए आएगा, सेलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट। तो अगला यहां पे शॉर्टकट की लिखिएगा, कंट्रोल प्लस होम से क्या होता है? कंट्रोल प्लस होम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लाइन के फ्रंट में नहीं बेटा, लाइन के फ्रंट में नहीं, डॉक्यूमेंट बोलो, इसमें डॉक्यूमेंट बोलना है।
लाइन नहीं बोलना है इसमें, क्योंकि लाइन क्या होता है, जब आप केवल होम या इंड दबाते हो तब कर्सर होम या इंड पे जाता है। लेकिन अगर आप कंट्रोल की बात करते हो, कंट्रोल में याद रखना कि कंट्रोल की अगर बात करता है कंट्रोल इंड या कंट्रोल होम, तो डॉक्यूमेंट के शुरुआत या अंत में जाने के लिए होता है, ये याद रखना है। कंफ्यूज नहीं होना कि पता चला कि बोल दिया शिफ्ट प्लस होम से क्या होता है, तो आप मार दो, टिक लगा दो कि डॉक्यूमेंट के शुरुआत में हो जाता है कर्सर, यानी हाँ, हाँ कंट्रोल प्लस होम, अगर हमारा कर्सर यहाँ पे है, कंट्रोल प्लस होम करते हो तो डॉक्यूमेंट के शुरुआत में आपका कर्सर जाएगा, यहाँ शुरुआत में जाएगा, यहाँ अगर यहाँ है, यहाँ आपका कर्सर है तो यहाँ जाएगा, सीधे इस लाइन की शुरुआत में जाएगा, कंट्रोल प्लस होम। तो आप क्या लिखोगे, हाँ, गो टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, बिगिनिंग यानी कि शुरुआत, कंट्रोल प्लस होम का यूज क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाने के लिए, बिगिनिंग यानी शुरुआत, डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस होम। देखना हमारा कर्सर अभी यहाँ है ना, अब हम यहाँ पे देखो अभी कैसे से पहुंच जाएंगे, कंट्रोल प्लस होम कर दिया, ये देखो फट से पहुंच गया वहां। चलिए आगे देखिए, कंट्रोल प्लस इंड से बताइए क्या होगा, बोलिए फटाफट बोलिए, कंट्रोल प्लस इंड क्या लिखूं बोलिए, बस हो गया, गो टू, अरे सेंटेंस ही सब उल्टा हो जाता है, गो टू द बिगिनिंग ऑफ द, बिगिनिंग नहीं एंड ऑफ द, ठीक है ना, क्योंकि एंड है ना, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, हाँ गो टू द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, लास्ट भी लिख सकते हो है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है कि की दिया है एंड, तो ये भी सही है, लास्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लास्ट भी दे सकता है, तो ये शॉर्टकट की बन जाएंगे इतनी। अगर हम इसके बीच में शिफ्ट डाल दें तब क्या होगा बताइए, हाँ सेलेक्ट हो जाएंगे, अगर आपने शिफ्ट डाला तो क्या हो जाएगा, काम वही करेगा लेकिन सेलेक्ट कर देगा। देख जैसे कि अगर हम इसमें बीच में शिफ्ट यूज कर दें तो क्या होगा कि बिगिनिंग डॉक्यूमेंट के शुरुआत तक सेलेक्ट करेगा, ये हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, वही तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वही तो करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम, हाँ हाँ, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस वो भी कर देगा काम, लेकिन जो सीक्वेंस होता है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ठीक है, हाँ। तो अगर आप यहां पे क्या यूज करते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या, होम, तो क्या लिखोगे इसके लिए आप बताइए, हाँ क्या लिखेंगे, हाँ सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स टू होम, होम तक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखो आप कहोगे सर हमारा कर्सर यहाँ पे है, अगर हम शुरुआत तक सेलेक्ट करना चाहें ऐसा, तब क्या होगा, जहां पे आपका कर्सर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम, वहीं से होम की ओर होगा। अगर आपका कर्सर यहाँ पे है और यहाँ नीचे तक करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, क्लियर हुआ ये। तो अगर आप ये कहता है यहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और इंड, इसे क्या होगा, सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टू एंड, एंड तक सेलेक्ट करने के लिए, एंड तक सेलेक्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट के एंड तक।
क्या आएगा? ये है आपका जो मूव कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं कर्सर, और जो आप ये ब्लिंक कर रहा है वो इंसर्शन पॉइंट है। इंसर्शन पॉइंट यानी कि जहां पे आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इंसर्शन पॉइंट। जो ब्लिंक कर रहा है इसको हम इंसर्शन पॉइंट कहते हैं, और जो ये हम मूव करवा रहे हैं इसको हम कर्सर कहेंगे। कर्सर और इंसर्शन पॉइंट में अंतर है। ये हमारा इंसर्शन पॉइंट है जहां पे आपको टेक्स्ट को इंसर्ट करना है। ये इंगित करता है, ये बताता है कि आपका जो टेक्स्ट लिखाया जाएगा तो कहाँ लिखाया जाएगा? जहां ब्लिंक कर रहा है। और ये हमारा एक कर्सर है, और इसका यूज ये होता है कि आप उस जगह को पॉइंट कर दो, वहां पे पॉइंट हो जाएगा, वहां पे कर्सर इंसर्शन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये इतनी शॉर्टकट कीज हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको प्रैक्टिकली अभी आप कर लो। ठीक है ना? इसके बाद भी बहुत सारी शॉर्टकट की हैं सेलेक्ट करने से रिलेटेड ही। जब एमएस वर्ड स्टार्ट करेंगे तो हम बताएंगे। अब उसमें तो ये भी है कि अगर आपको एक शब्द सेलेक्ट करना है उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगा, अगर आपको एक लाइन पूरा सेलेक्ट करना होगा उसके लिए, एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना होगा तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, और केवल आपको इतने रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में सेलेक्ट करना होगा तो उसके लिए क्या होता है? शॉर्टकट की। तो बहुत सारे शॉर्टकट कीज होते हैं। तो पहले एटलीस्ट आप नोटपैड में इतना प्रैक्टिकल करके देखो। ठीक है ना? चलिए करिए, स्टार्ट करिए, है ना? जो ना बने उसको पूछिए।